भाई पहले तो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ऐसे हार्ट अटैक वाले मैचेस है ना वो इंडिया ही दे सकता है और इंडिया ही इस तरह का कर सकता रविंद्र जडेजा आज MS धोनी और विराट कोहली बना हुआ था और उस जडेजा की मेहनत रंग नहीं लाई भाई। उसकी मेहनत रंग लाती, कोई साथ देता। जडेजा जो है ना चैंपियन की तरह खेला है, चैंपियन की तरह खेला है ये लड़का। हार नहीं मानी तो नहीं मानी, एंड तक नहीं मानी, नॉट आउट गया है, नॉट आउट गया है। कोई इसका साथ देने वाला ही नहीं, साथ देने वाला ही नहीं। एक भी ऐसा बंदा नहीं था जो इसका साथ दे सके। जडेजा की सारी मेहनत यार जाया हो गया। उस बंदे ने शेरों की तरह परफॉर्म किया था। इंग्लैंड का जो जैम पैक स्टेडियम था, सबका सब जो है वो स्लेजिंग कर रहा था। इंग्लैंड के प्लेयर्स, बॉलर्स सारे के सारे स्लेजिंग कर रहे थे, लेकिन सीधा पिघलाई हुई दीवार बन के जिस तरह जडेजा खेल रहा था यार, सारे पाकिस्तान की, सारे इंडिया की उम्मीदें जो है वो जडेजा के ऊपर थी। लेकिन वो मेहनत, वो उम्मीदें, वो खुशियां, वो सारी आज जो है वो गम में बदल गई। इंडिया के तरफ से जडेजा ने अपनी तलवार ली और वो खड़े हो गए, सुरमाओं की तरह खड़े हो गए। जिस तरह से आज उन्होंने फाइट बैक किया, पूरे टेस्ट मैच में मजा आया। हारा बेशक इंडिया, जीता बेशक इंग्लैंड, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट क्रिकेट जो जीत गई और टेस्ट क्रिकेट ऑन इट्स बेस्ट जो है वो चली गई। मजा आया, बेहतरीन किस्म की टेस्ट क्रिकेट जो है वो देखने को मिली। हुआ, मजा आया, ड्रामा क्रिएट हुआ, बट इंडिया के और इंग्लैंड के हलक में जान अटकी हुई थी। और जिस तरह से इंडिया इसको आखिर तक लेकर आया और जहां पर नहीं जीतने के चांस थे वहां से उम्मीद की किरण पैदा की, और जहां से उस किरण को फिनिश करने का था वहां पर जिस तरह से अनलकी ही बोलूंगा। अकेला बंदा भाई वन मैन आर्मी बन के खड़ा रहा, पूरी इंग्लैंड की साइड को रुलाता रहा। टी ब्रेक आ गई भाई, लेकिन तब तक भी वो बंदा खड़ा। एंड में 21 रन पड़े थे जबकि सिराज हिट विकेट हो गया। सिराज के बल्ले से बॉल लग के विकेट में टच हो गई और इंडिया 21 रन से ये मैच लूज कर गया है। कोई 4 दिन बल्कि 5 दिन क्रिकेट का इतना जबरदस्त मैच हुआ, थ्रिलर मैच हुआ। वॉट अ हार्ट ब्रेक फॉर रविंद्र जडेजा यार। मतलब ये गेम हाथ को आया, मुंह को ना लगा। अब और बिल्कुल इंडिया वाले सही सोचेंगे इस वक्त के जब हारना ही था तो सुबह ही हार जाते, क्योंकि स्कोर लाइन तो 2-1 हो गई है यहाँ। लेकिन इतनी बड़ी रेजिस्टेंस के बाद एक दिन में ही उन्होंने आउट कर लिया। और सर उसके बाद भी 192 रन इंडिया से नीचे हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यार इंडिया ये मैच कैसे हार सकता है। इतना लंबा खड़ा रहा है यार, हमने तो कहा जडेजा आज ले जाए। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों क्या जबरदस्त मैच हुआ है। किसी ने सोचा नहीं था कि ये जो पारी है ये आखिरी सेशन तक चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से भारत का टॉप और मिडल ऑर्डर जो है वो ढह चुका था, तो जाहिर है सबको यही लग रहा था कि सेकंड सेशन तक जो है ये मैच खत्म हो जाएगा। मगर जिस तरीके से जडेजा ने पारी खेली है और उनका साथ बुमराह ने दिया है, 54 बॉल उन्होंने फेस किया, और उनकी विकेट के बाद में जिस तरह सिराज ने भी 5 ओवर खेल के निकाले हैं, वो तो बैड लक की वो बॉल रोल अप होते हुए स्टंप को लगी और उनकी विकेट गई और इंडिया जो है ये मैच हार गया। मगर जिस तरीके से जडेजा ने खेला है और उनका साथ हमारे बुमराह और सिराज ने दिया है, उसको देखकर लोग शॉक हुए दोस्तों। किसी ने सोचा नहीं था। इंग्लैंडियों को भी पसीना आ चुका था क्योंकि सिर्फ 22 रन बचे थे। मगर खैर ये मैच भारत हारा, मगर भाई सबको चौंका दिया था। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो जडेजा, बुमराह और सिराज ने पारी खेली है, इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या रिएक्शन दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। वॉट अ हार्ट ब्रेक फॉर रविंद्र जडेजा यार। मतलब ये गेम हाथ को आया, मुंह को ना लगा। अब और बिल्कुल इंडिया वाले सही सोचेंगे इस वक्त के जब हारना ही था तो सुबह ही हार जाते, क्योंकि स्कोर लाइन तो 2-1 हो गई है यहाँ। लेकिन इतनी बड़ी रेजिस्टेंस के बाद के 2.5 घंटे लंच से लेके टी तक, फिर उसके बाद 24 मिनट और डिफेंड हो गई बॉल और वो रोल अप हो गई जाते हुए स्टंप्स के ऊपर और वो बेल गिरी, और उसके बाद मोहम्मद सिराज का वो मूवमेंट। व्हाट एन हार्ट ब्रेक एंड व्हाट अ टेस्ट मैच। टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, जिंदा कर देने वाली टेस्ट क्रिकेट है। इस गेम के अंदर इंग्लैंड की बात करें, जडेजा वर्सेस इंग्लैंड था। जडेजा की भी हीरोइक एफर्ट की क्या दाद दें कि वो गिरा, फिर पड़ा, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर पड़ा हुआ, फिर फाइनली खड़ा हुआ, 24 रन करीब ले आया। जडेजा जो है ना चैंपियन की तरह खेला है, चैंपियन की तरह खेला है ये लड़का। हार नहीं मानी तो नहीं मानी, एंड तक नहीं मानी, नॉट आउट गया है, नॉट आउट गया है। कोई इसका साथ देने वाला ही नहीं, साथ देने वाला ही नहीं।
एक भी ऐसा बंदा नहीं था जो इसका साथ दे सके। दो बंदों ने एंड तक कोशिश की, वो बॉलर थे बेचारे, वो क्या करते, बुमराह द लेजेंड बुमराह, वो बेचारा कोशिश करता रहा एंड तक। उस बंदे ने कोशिश की बाबा जी, 54 बालें खेली उसने, 54 बालें। यही 54 बालें कोई बेस्टमैन खेल जाता ना, खेल जाता तो ये स्कोर बन जाता। 22 रन क्या चीज थे यार, कहां से खींच के ले आया वो, 100 रन से खींच के 22 रन तक लेके आया वो लड़का। क्या किया है यार। सिराज को देख लो यार, 30 बालें वो भी खेल गया, वो जाते जाते रोना शुरू हो गया सिराज। जडेजा रोने वाली शक्ल बन गई उस बेचारे की। ये होता है स्पिरिट, उस स्पिरिट के साथ खेले हैं ये जडेजा और सिराज और बुमराह। देखिए मेरे ख्याल में तो मैच जो था आज वो रविंद्र जडेजा वर्सेस इंग्लैंड की टीम चल रहा था, ठीक है। उसके अलावा देखे कोई पिच पे जब टिक ही नहीं रहा कोई, टेस्ट के अंदर आकर आप इतना स्लो खेल रहे हो, उसके बाद आप देखे टॉप ऑर्डर से लेकर 9 विकेटें, तकरीबन 10 विकेटें जो है वो बगैर किसी मतलब रेजिस्टेंस दिखाए हुए चले गए, ठीक है। और वो भी जडेजा की हम कल बात कर रहे थे कि भाई हाईएस्ट जो है वो जॉय रूट का है, ठीक है। आपका क्या है, आपका जो ऑलराउंडर है, जो बेस्ट ऑलराउंडर माना जाता है, वो आकर परफॉर्म करके गया है। बड़े बड़े नाम जो है वो डेड फ्लॉप होते हुए नजर। देखिए जडेजा को बहुत प्रेज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब स्पिनर आ गया था ना तो और जडेजा फेस कर रहे थे, जडेजा को मारना चाहिए था। फिर देखो यहाँ पर MS धोनी वाली टैक्टिस इतनी आपकी काम नहीं करती कि आप जो है वो और मजीद गेम को डिले करते थे, क्योंकि ज्यादातर पावे आपका 15 भी रन रहता हो, 10 भी रन रहता हो, फेवरेट बॉलर ही रहेंगे। अगर आप रोक रहे हैं और एक एक करके आप आगे चल रहे हैं तो बॉलर्स को मौका मिलता जा रहा है। एक तो आपका सेकंड हैंड जो है वो आपका वीक है और मजीद बॉलर को मौका मिलता जा रहा है। बॉलर बार बार एक ओवर में आप 1 रन लेंगे तो बॉलर कितनी बार तब्दील कर सकता है। मतलब आपने अगर 24 रन करने तो 24 ओवर चाहिए आपको, 24 ओवर आपको चाहिए। 181 गेंदें रविंद्र जडेजा ने खेली थी, 181 गेंदें एंड में मार देना। जब जडेजा आउट हो, बुमराह आउट हो गए ना, फिर मारना चाहिए। तो थोड़ा सा उनको अब देखो, एक जो मुश्किल काम था इस पर जो दूसरा रुख है वो ये कि वो इसलिए नहीं मार पा रहे थे कि उनके माइंड में ये था कि 8 फील्डर पीछे, स्पिनर को तो वो छक्के मार सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं है ना कि रोब के बाहर ही गेंद जाएगी, बाउंड्री पे कैच भी हो सकता है। चलो इतना तो रिस्क लेना पड़ता है, नहीं लिया तो हार ही गए ना एट द एंड। टेल एंडर्स में क्या हमारे पास कोई ऐसा टेल एंडर है जो कि इस किस्म की बैटिंग कर सके। 108 मिनट तक यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने बैटिंग की, मोहम्मद सिराज ने यहाँ पर बैटिंग की, उन्होंने भी ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा की बैटिंग की है, बिकॉज 30 बॉलें यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने खेली हैं। और सिराज ने 30 बॉल इसलिए खेली क्योंकि उसको स्ट्राइक नहीं मिल रही थी, उसको अगर स्ट्राइक मिलती तो शायद वो इससे भी ज्यादा खेल जाता। और ये हम हमेशा सिराज का मजाक उड़ाते थे कि भाई ये सर डॉन ब्रैडमैन है, ये है वो है, नहीं वो विवियन रिचर्ड्स, हम हमेशा सिराज का मजाक उड़ाते रहे। लेकिन आज उसने जो करके दिखाया भाई, आप सोचो, जहां पर ऋषभ पंत ने सिर्फ 12 बॉलें खेली, जहां पर सिर्फ 33 बॉलें खेली करुण नायर ने, जहां पर सिर्फ 4 बॉलें खेली वाशिंगटन सुंदर ने, जहां पर सिर्फ 7 बॉलें खेली करुण नायर ने, वहां पर आपके सिराज 30 बॉलों तक सर्वाइव कर गए। और यहां पर सर्वाइव करना ज्यादा मुश्किल था क्योंकि जब बॉलिंग पे शुएब बशीर वापस आ गया, ये बशीरा जो है जब वापस आया यहां पर बॉलिंग के ऊपर, तो उस टाइम के ऊपर तो बॉल इतनी ग्रिप हो रही थी कि जडेजा से नहीं खेला जा रहा था। लेकिन सिराज ने फाइट दिखाई, सिराज फिर भी खड़ा रहा, सिराज ने बोला कि मैं लड़ूंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। क्या कहते हैं, लॉर्ड्स में इंडिया ऑलमोस्ट मैच जीतता हार चुका है। रविंद्र जडेजा ने अच्छी फाइट की, बुमराह ने बहुत अच्छी फाइट की, बहुत बॉल्स रोके, लेकिन एंड में जाके स्टोक्स के आउट हो गए। मेरे ख्याल में वो शॉट वहां पे खेलना बनता नहीं था, नीडलेस था उस टाइम पे। जैसे वो 51 बॉल्स खेल चुका था, रोक चुका था, उसका बनता नहीं था कि वहां पे वो शॉट खेल ले। अभी रोकता रहता जडेजा ने जो है वो स्कोर निकाल जाना था, ठीक है। तो बाकी मैंने जैसे कल बताया था कि केएल राहुल और ऋषभ पंत कह रहे थे कि केएल और ऋषभ की विकेट जो है वो स्पेशल है। वो जैसे मतलब कि वो लोग गिरे तो पीछे कुछ बचता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विकेट थी। और कल जो एंड में स्टोक्स विकेट ले गया था तो उसका तो इफेक्ट जो है वो पड़ता है इस तरह की, मतलब एंड में विकेट डे एंड होने लगा, आप विकेट ले जाएं तो इसका इफेक्ट तो होता है। तो बस उसी इफेक्ट की वजह से आज फिर स्टार्ट में विकेट्स गिर गई, फिर आगे इतना बनता ही था। जडेजा ने बहुत अच्छी फाइट की, उसको क्रेडिट जाता है, उसने लेके चला है। लेकिन 7 वाला कोई रुक जाता थोड़ी देर, शॉर्ट खेलना वहां पे वो बिल्कुल गलत था। 81 रन दूर जब लग रहा था कि ये 800 रन लग रहे हैं, 2 विकेटें हैं, दोनों टेल एंडर्स हैं, ये क्या करेंगे, रविंद्र जडेजा अकेला कितना कर लेगा। बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स सब कुछ गुजारते, पिछाड़ते, फ्रस्ट्रेट करते, इंग्लैंड को ग्राइंड होता हुआ देखते हुए, एक नई बॉल को पुराना करते हुए 4 साढ़े 4 घंटे की एफर्ट बाद ये निकला कि जडेजा तो सेंड पे था ही नहीं। अगर जानी भी थी विकेट तो शायद जडेजा की चली जाती, क्योंकि उस टेस्ट मैच में शायद ये चीज जरूर रह जाएगी कि व्हाट इफ, क्योंकि जिस तरह आज स्टोक्स और आर्चर ने सुबह ताबड़तोड़ किया है, उसके बाद तो नहीं लग रहा था कि इंडिया की ये जो एफर्ट होगी इसके साथ एक रिस्पेक्ट लगेगी।
वरना इट वॉज लीडिंग टुवर्ड्स एन एम्बैरेसिंग डिफीट। एंड व्हाट अ प्राउड माइटी फाइट बैक, इंग्लैंड आया चिंगाड़ते हुए, अंडर 90 100 आउट कर दिया भाई साहब, 192 को भी यहाँ कोई 500 जैसा टोटल बना दिया। नहीं हुआ वो एक बंदे की वजह से जिसने बोला भाई साहब नेवर से डाई। बहुत अफसोस हुआ, जडेजा ने बहुत कोशिश की, सारी मेहनत जाया होगी। एंड पे सिराज अगर थोड़ा सा और रुक जाते साथ तो टारगेट इम्पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल कर लिया था। 22 स्कोर सिराज अगर साथ दे जाता सिराज तो ये टारगेट आज हिस्ट्री क्रिएट कर देनी थी। जडेजा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, नॉट आउट गए, 61 का स्कोर लगाया, आधे से ज्यादा स्कोर किया। तो ये मैं समझता हूँ कि जहाँ पे बैटिंग लाइनअप पूरी तरह डैमेज हो गई थी इंडिया की, पूरी तरह तबाह वहां पे आके इतना संभालना, इतना क्लोज लेके जाना, वो बहुत बड़ी बात है। उधर आके इतना प्रेशर हैंडल करना और इतनी अच्छी इनिंग खेलना और इतना क्लोज लेकर जाना बहुत बड़ी बात है। जडेजा को मैं अभी भी दाद दूंगा कि यही कहूंगा कि उन्होंने मैच अपनी तरफ से जिता दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी काफी फैन जो है वो जडेजा की, बुमराह की, सिराज की तारीफ करते हुए आपने देखे हैं। मगर भाई पाकिस्तान के ही आपको पता है बहुत से इनके लेजेंड जो है वो स्टूडियो में बैठकर बकवास करते रहते हैं। तो उन्होंने भी जब भारत की 7 विकेट जा चुकी थी तब बकवास शुरू कर दी थी भाई। मगर जब बुमराह ने और जडेजा ने पारी को संभाला तब उनके भी फ्यूज उड़ गए थे। फिर उन्होंने कुछ अलग बातें करना शुरू कर दी थी। मगर आखिरी में जिस तरह फिर सिराज की विकेट गिरी और भारत मैच हारा, उसके बाद फिर इन लोगों ने जो है अपनी बकवास शुरू कर दी थी और इनकी सजेशन शुरू हो गई कि ये ऐसा करना था, जडेजा को ऐसा करना था, वैसा करना था। भाई इनको मैं एक ही सलाह दूंगा कि तुम हमारे खिलाड़ियों को सलाह मत दो भाई। तुम पाकिस्तान के जो प्लेयर्स है उनको ये बातें बताओ, उनको समझाओ, क्योंकि उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। भारत तो अपना जो खेलना है वो खेलेगा और टफ फाइट देगा भाई, क्योंकि कल इंग्लैंडियों को भी पसीना छूट चुका था मगर वो हमारी विकेट्स नहीं रही, इसीलिए वो जो मैच है भारत से हाथ से छिटक गया। अगर हमारी टॉप ऑर्डर्स में कुछ रन निकाल लेते तो ये मैच भी जो है इंग्लैंडियों के हाथ से भारत खींच लेता। खैर अभी अगले मैच में देखेंगे। तो भाई ये हालत है पाकिस्तानियों की। हालांकि सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं करूंगा, बहुत से पाकिस्तान के क्रिकेट फैन जो है वो तो जडेजा, सिराज और बुमराह की तारीफ ही कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो बकवास करते हैं, आप लोगों को पता ही है कौन लोग बकवास करते हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।